बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सफलता का गलियारा में। मैं संजीव सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो देखते हैं आज का कुछ क्वेश्चन। जीके का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं। मेरे सामने पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम बेसिक से एकदम समझाते हैं। तो क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं। तो जहाँ तक शपथ की बात है, भारत में जितने भी संवैधानिक पद है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, जितने भी भारत के जो संवैधानिक पद हैं उनको किसी न किसी के सामने शपथ लेना पड़ता है। उनको गोपनीयता का शपथ लेना पड़ता है। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो शपथ लेना पड़ता है, तो शपथ का वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है, मूल संविधान, तो उसमें 8 अनुसूची का वर्णन मिलता है। हमारा जो ये मूल संविधान संविधान निर्माण किया गया था संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची का वर्णन किया गया है। तो उस 8 अनुसूची में जो तीसरी अनुसूची है उसी में शपथ का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं। तो जो यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनको शपथ दिलवाने का अधिकार होता है उस राज्य के राज्यपाल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को ये अधिकार होता है। जैसे कि मान लीजिए पटना उच्च न्यायालय है, तो पटना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या फिर जज हो, उनको शपथ एवं गोपनीयता का शपथ जो होता है ना, वो दिलवाने का अधिकार होता है यहाँ के राज्यपाल को। इस तरह भारत में जितने भी राज्य हों, उन सभी राज्यों के राज्यपाल, क्या कहते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनको पद एवं गोपनीयता का जो शपथ दिलवाएंगे उस राज्य के राज्यपाल दिलवाएंगे। ठीक है। तो अभी हम चर्चा किए किस चीज़ का, ये अनुसूची का भी चर्चा की ना कि इसका जो है ना शपथ का वर्णन कहाँ पे मिलता है। शपथ का वर्णन ये तीसरी अनुसूची में मिलता है। और ये भी हम कहें कि जब भारतीय जो संविधान निर्माण किया गया था उसमें 8 अनुसूची था। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है कि वर्तमान में भारत में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कुल अनुसूची की संख्या हो गया है 12। यानी याद रखना क्या है, जिस समय संविधान लागू किया गया था, संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय टोटल अनुसूची की संख्या था 8, लेकिन अब हो गया है 12। ठीक है। तो पहले 8 था, अब हो गया 12। ये हो गया। और शपथ में भी हम देख लिए। शपथ में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जैसे कि ये उच्चतम, अभी तो ये तो हो गया उच्च न्यायालय, ये तो हो गया क्या कहते हैं कि उच्च न्यायालय का ना, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगर हमसे पूछा जाएगा कि नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो शपथ किसके सामने ग्रहण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, वो किनके समक्ष शपथ ग्रहण लेंगे। तो उसका आंसर बदल जाएगा। ठीक है। तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जज हो या चीफ जस्टिस हो, वो शपथ ग्रहण लेंगे राष्ट्रपति के समक्ष, है ना। वो किसके समक्ष शपथ लेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष वो शपथ लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हमारे सामने उठ सकता है कि बताइए, अभी जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की चर्चा हम कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था?
तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में, है ना। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था कि इसके पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। तो उस समय 1950 के पहले सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय के नाम से जाना जाता था, संघीय न्यायालय कहते थे। और ये संघीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ था ये अंग्रेजी शासनकाल में 1937 में, है ना। उस समय उसको संघीय, ये सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संघीय न्यायालय कहते थे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। और आगे फिर और पीछे जाएंगे, और पीछे हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1937 में हुआ था, इसके पहले भी सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो चुका था। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना कब हुआ था? ये किसके समय में? उसमें कंपनी का शासनकाल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था। तो उस दौर में भी ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। तो याद रखना है 3 सुप्रीम कोर्ट है, एक कलकत्ता। अगर कलकत्ता में ये बोल देगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, तो 1774। और 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 ईस्वी में। और स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। तो इसमें इतना सारा बात को याद रखना है, ठीक है। तो इस सुप्रीम कोर्ट का ये हो गया। अब चूंकि ये बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा, ये बिहार का एग्ज़ाम है, तो ये भी याद रखना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। करंट में ये भी पूछा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो याद रखना है कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है? जस्टिस के विनोद चंद्रन। क्या नाम है इनका? जस्टिस के विनोद चंद्रन, ठीक है। अब ये जस्टिस के विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। अब ये मान लीजिए पूछा जाएगा कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल, तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल का नाम है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या नाम है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी कौन है? बिहार के राज्यपाल हैं, है ना। अब ये तो हो गया, ये हो गया राज्यपाल हो गया, पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया। अब बताना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में है D.Y. चंद्रचूड़। कौन है? D.Y. चंद्रचूड़, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में हो गए, तो पहला भी इम्पोर्टेंट है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति H.J. कानिया थे। H मतलब हरिलाल। भारत के ये पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया, है ना। और भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? सभी को पता होना चाहिए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के 15वें राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति है। तो हमारा क्वेश्चन हाई कोर्ट से था। हमारा क्वेश्चन क्या था? हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट से क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है हाई कोर्ट में कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है, कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें कि सबसे नवीनतम कौन है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। सबसे नवीनतम कौन है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? अमरावती में। जिसका मुख्यालय अमरावती में इसका मुख्यालय है ना। तो ये सब था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन से आप लोग कितना क्वेश्चन जान गए, ठीक है। तो आगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने फिर उपस्थित होंगे और इस पर डिस्कशन देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को
आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको बार बार देखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, इससे हौसला बनता है। आप लोग जितना प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे उससे हमारा हौसला बनेगा, और हमारा हौसला बनेगा तो निश्चित तौर पर जान लीजिए, हमारा हौसला बनेगा तो आप लोग का ये सफलता निश्चित है आप लोग का सफलता। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।